इससे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया था और डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर एक या दो कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज क्या क्या है। 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं ये पता लगाने में। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 पॉइंट है, देखो ए बी और सी, तीनों कोलिनियर है। कोलिनियर होने का मतलब तीनों एक ही लाइन पे है ना, एक लाइन। अगर तीनों एक ही लाइन पे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने तीनों के बीच की डिस्टेंस निकाल ली, ए बी निकाला, बी सी भी निकाल लिया और ए सी भी निकाल लिया। तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो या तो वो ए बी सी ऐसे होंगे देखो एक ही लाइन पे, या फिर वो ऐसा होगा कि ए यहाँ हो जाए, बी इधर हो जाए, सी इधर हो जाए, ऐसे। या फिर ऐसे हो सकता है कि ए इधर हो जाए, ठीक है, बी सी यहाँ हो जाए, ऐसे। यानी कितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन हर पॉसिबिलिटी में देखो किन्हीं दो का सम, इसमें देखो ए बी और बी सी को ऐड करूं तो ए सी आ जाएगा, इसमें बी ए और ए सी को ऐड करूं तो बी सी आएगा, इसमें सी बी और बी ए डिस्टेंस को ऐड करूं तो सी ए डिस्टेंस आ जाएगी, है ना। यानी अगर किन्हीं दो डिस्टेंस का सम, इन तीनों में से किन्हीं दो का सम थर्ड के इक्वल है तो इसका मतलब तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। जैसे मैंने 3 पॉइंट लिए, ए, ये एक लाइन ए बी सी, फिर ए इधर, इधर सी इधर बी, फिर बी इधर तो इधर सी इधर ए, फिर बी इधर तो इधर ए इधर सी, फिर सी इधर तो इधर ए इधर बी, फिर सी इधर तो इधर बी इधर ए। देखो हर बार किन्हीं दो का, जैसे इसमें इन दोनों का सम ए बी और बी सी का सम ए सी के इक्वल होगा, इसमें ए सी और सी बी का सम ए बी के इक्वल होगा। तो हर बार कोई दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज है कि डिस्टेंस फॉर्मूले से 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं ये हम बता सकते हैं। और कैसे बता सकते हैं कि कोई दो डिस्टेंस का सम निकाला और अगर वो थर्ड डिस्टेंस के इक्वल होगा, थर्ड डिस्टेंस के इक्वल होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। इससे पहले कुछ नहीं बताया, यही बता रहे हैं। तो फिर एक तो ये बता दिया कि 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं, इसका कैसे पता लगाना है। उन अब उन तीनों से, उन तीन ही पॉइंट दिए, वही 3 पॉइंट, ए पॉइंट, एक बी पॉइंट और एक सी पॉइंट, इन तीनों से कौन सा ट्रायंगल बनता है ये कैसे पता लगाएं। क्यों दोबारा बताते हैं, टाइम पे आया करो क्लास में, दोबारा ही बताते रहे बार बार। अब वीडियो में देख लेना। अब देखो अब ये दो तो अब जो ज्वाइन किया है दो ने, अब इनको फिर दोबारा बताएं। अब जो लेट ज्वाइन किया उन्होंने वो वीडियो में देखना चाहते हैं। अब मैं बता रहा हूँ 3 पॉइंटों से, अभी पहले बताया था कि 3 पॉइंट से कोलिनियर है या नहीं कैसे पता लगाते हैं। अब बता रहा हूँ 3 पॉइंट ए बी और सी। तो बेटा 49 पे मैसेज भेजा, उसके बाद ही तो क्लास शुरू हुई है। अब 54 हो रहे हैं, पहले मैसेज आया उसके बाद क्लास स्टार्ट हुई है, उससे पहले थोड़ी हुई। हाँ देखो कि 40 क्या मैं बता, 3 पॉइंट है मेरे पास। एक पॉइंट ये हो गया ए, एक पॉइंट ये बी और एक पॉइंट और है सी। 3 पॉइंट हमें गिवन है। अब इन तीनों पॉइंटों से हम क्या करेंगे, तीनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। वही ए बी निकाल लिया, बी सी निकाला और ए सी, तीन डिस्टेंस निकालेंगे। अगर किन्हीं दो का सम थर्ड के इक्वल नहीं है, देखो अगर किन्हीं दो का सम थर्ड के इक्वल था तब तो पॉइंट थे कोलिनियर, और किन्हीं दो का सम थर्ड के इक्वल नहीं है तब वो क्या बना देंगे, ट्राइंगल। ठीक, फिर ट्राइंगल भी कौन सा, अगर तीनों इक्वल हैं, तीनों डिस्टेंस इक्वल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है,
और अगर तीनों डिस्टेंस, कोई दो डिस्टेंस इक्वल, तो कौन सा, अगर कोई दो डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी तो भी ट्रायंगल बनेगा जिसमें दो साइड इक्वल होती है वो, ठीक है। और अगर ऐसा हो किन्हीं दो के स्क्वायर का सम तीसरी के स्क्वायर के इक्वल होगा, हाँ आइसोसेलेस, अगर किन्हीं दो के स्क्वायर का सम थर्ड के इक्वल आ रहा है, यानी ऐसे बाय सपोज ऐसे ए बी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर इक्वल टू वो हो गया बी सी का स्क्वायर, ये अगर ऐसे हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होने के कारण वो ट्रायंगल फिर कौन सा हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियर है। तो ऐसे हमारे पास क्वेश्चन अब इस फॉर्म में आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि ना तीन पॉइंट ये कोलिनियर है या नहीं, ये प्रूव करो, ठीक है। तो अब मैंने पूरा डिटेल में एनालिसिस बता दिया कैसे कैसे किया जाएगा। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कि show that the points वन कॉमा -1, फिर 5,2, फिर 5,2 एंड 9,5 एंड 9,5 आर कोलिनियर। इस बार हमें ये प्रूव करना है कि ये तीन पॉइंट कोलिनियर है, ये प्रूव, ठीक है। तो हम इनको ए बी सी एज्यूम कर लेंगे। लेट ए इक्वल टू 1 कॉमा -1 कॉमा बी इक्वल टू 5 कॉमा एंड सी इक्वल टू 9,5, ये सी, ठीक है। तो तीन पॉइंट दे दिए। अब इन तीन पॉइंटों से हमें ये बताना है कि ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। तो एक सेकंड में आपकी अटेंडेंस ले लूँ पहले। हाँ देखिए, तो अब हम तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी बी सी और सी। तो पहले तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस, प्रॉब्लम हमें पता ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो x2 हो गया 5, 5 माइनस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर 2 माइनस और माइनस ये +1 हो जाएगा, 2 + 1 का होल स्क्वायर। ये तो हो जाएगा, देखो सिंप्लीफाई करें तो 5 माइनस 1 यानी 4, 4 का होल स्क्वायर 16, फिर प्लस में 2 + 1 3 का होल स्क्वायर 9, तो √25 यानी 5। फिर BC देखो, BC बी और सी के बीच की डिस्टेंस तो 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये देखो कितना बनेगा, 9 माइनस 5 4 का होल स्क्वायर, ये भी 16, 5 माइनस 2 3, 3 का होल स्क्वायर 9, तो ये भी √25 यानी 5। अब आते हैं हम एसी पे, एसी निकालें। एसी देखिए 9 माइनस 1 8 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर 5 + 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 + 1 का होल स्क्वायर, तो 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर 8 का होल स्क्वायर 64, 6 का होल स्क्वायर 36, तो ये 100 होगा, 100 का स्क्वायर रूट 10। तो अब आप देखिए कि ए बी प्लस बी सी इन दोनों का सम देखो 5 + 5 = 10,
तो ए बी प्लस बी सी किसके इक्वलेंट है? ए सी के इक्वलेंट है। यानी ये तीनों पॉइंट इस टाइप से हो गए, देखो ए से बी के बीच की डिस्टेंस, बी से सी के बीच की डिस्टेंस, इस टाइप से हैं तीनों पॉइंट। ऐसे कि ए बी, ये तो ए बी और ये बी सी, ये किसके इक्वलेंट? ए सी के इक्वलेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होने के कारण हम ये कहेंगे सो ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर। क्लियर है सभी को? समझ में आ गया इस सबको? ओके, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डू द पॉइंट्स, या ये नहीं करते हम, कोई और क्वेश्चन करते हैं। देखो शो दैट 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स 0, -1, 6, 7, -2, 3 एंड 8, are the vertices of are the vertices of a rectangle and also find its area and also find its area। ये क्वेश्चन लो, जिन्होंने नहीं लिया स्क्रीनशॉट वो ले लो फटाफट। ओके, अब देखो अभी तक मैंने आपको बताया था कि 3 पॉइंटों के लिए बताया, अब इस बार कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है। तो 4 पॉइंटों से कैसे बताएं हम? 4 पॉइंट है मेरे पास। रेक्टेंगल के बारे में आप जानते हो, रेक्टेंगल में क्या होगा? आमने सामने की जो साइड्स होगी उनकी क्या होगी? लेंथ इक्वल होगी, है ना? और वो पैरेलल भी होगी। तो हमें ये देखना है कि रेक्टेंगल होने के लिए एक तो क्या हो, आमने सामने की साइडें हो, ठीक है, वो क्या बने? वो उनकी लेंथ इक्वल हो। फिर दूसरा, क्या लेंथ इक्वल होने से ही हो जाएगा रेक्टेंगल प्रूफ? फिर उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए उसके लिए हम देखें कि उसको 2 ट्रायंगल में ब्रेक किया, और ट्रायंगल में
पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है क्या दोनों में? अगर दोनों में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है तो फिर हम क्या बोल देंगे कि हाँ दोनों, यानी दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। और दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब वो जो पैरेललोग्राम बना उस पैरेललोग्राम में दो एंगल 90 है और आमने सामने की साइडें भी इक्वल है। इट मीन्स वो पैरेललोग्राम क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। देखो मैंने पॉइंट्स एज्यूम कर लिए, लेट ABCD एज्यूम कर लिए। लेट ए कैपिटल ए इक्वल टू 0, -1, B इक्वल टू 6, 7, C इक्वल टू -2, 3 एंड D इक्वल टू 8, 3, इस टाइप से। तो अब देखो मैंने सभी डिस्टेंस निकालूंगा पहले। तो ए बी डिस्टेंस निकाली। ए बी कितना हो जाएगा देखो, 6 - 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में 7 + 1 का होल स्क्वायर, तो 36 प्लस में 49, यही बनेगा ना। 6 - 0 7 + 1, सॉरी 49 नहीं 64 आएगा यहाँ। तो ये तो आ गया 10। हाँ 10 और ठीक है। फिर अब निकाल दिया मैंने, ए बी निकाल दिया। अब बी सी निकाल देते हैं। देखो बी सी, बी सी देखो कितना बन जाएगा, -2 -6 इसका होल स्क्वायर, -2 -6 का होल स्क्वायर, फिर 3 - 7 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये तो -8 का होल स्क्वायर 64 हो गया। 3 - 7, 3 - 7 4 का होल स्क्वायर 16, ये कितना हो जाएगा, √18। ठीक है। अब आते हैं बी सी, सी ए बी हो गया, बी सी हो गया। ए बी बी सी, फिर ए सी, ए सी नहीं निकालते हम, ए बी बी सी, सी डी आएगा। तो सी डी, सी डी देखो -2, 8, 8 + 2 का होल स्क्वायर, फिर 3 - 3 0 का होल स्क्वायर, फिर तो 10 ही आ गया। सी डी हो गया। फिर ए बी सी डी, डी ए यानी ए डी निकाल दिया। ए डी निकाले हैं देखो, ए और डी में 8 - 0 का होल स्क्वायर, फिर 3 + 1 इसका होल स्क्वायर, ये कितना 64 + 16 यानी वही √80। तो आप ध्यान से देखो, ए बी और सी डी ये तो इक्वल है। ठीक है। फिर बी सी और ए डी ये इक्वल है, बी सी और ए डी। तो ये आमने सामने की साइड होगी। तो यहाँ से ये तो पता लग गया कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम होगा। कौन कौन सा देखो, ये आमने सामने की साइड, ए बी के सामने सी डी, ठीक है। ऐसे हो गया, ये मैंने लिया ए बी, तो इसके सामने है सी डी। जैसे ये ए बी, तो ये हो गया सी डी, ए डी निकाला था ना, ये सी ए डी। ठीक है। फिर बी सी, बी सी किसके पैरेलल, बी सी ए डी के पैरेलल। ऐसे यहाँ से लिखा मैंने कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ से ये तो मिल गया ए बी सी डी पैरेललोग्राम। ठीक है। अब इस पैरेललोग्राम के इस पैरेललोग्राम को मैंने दो ट्रायंगल में ब्रेक कर दिया। देखो अब
ए बी का स्क्वायर, ए बी तो हमने निकाला है, ए बी कितना ये रहा है 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। फिर बी सी का स्क्वायर, यहाँ नहीं इसके आगे लिखते हैं। फिर देखो बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर कितना हो गया ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर 80, ठीक है। और बी का स्क्वायर, अब ए सी का स्क्वायर, अब ए सी भी निकालना पड़ेगा। ए सी का स्क्वायर, ए सी कितना आएगा देखो, ए और सी के बीच की डिस्टेंस होगी ए सी, तो ए और सी, ये रहा ए ये रहा सी, तो -2 -0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में 3 प्लस में 1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 प्लस में 3 प्लस 1 4 का होल स्क्वायर 16। ए सी का स्क्वायर नहीं, ए सी ये तो ए सी, तो इसका स्क्वायर रूट यानी √20, तो ये हो गया ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 20। अब आप ध्यान से देखो नाउ कि ए बी का स्क्वायर, ये सॉरी बी सी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ रहा है ए बी के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए बी सी क्या है 90 डिग्री, ठीक। सिमिलरली ऐसे ही देखो कि ए डी, ए डी का स्क्वायर, ए डी कितना है ये 80 है। फिर सी डी, सी डी का स्क्वायर, सी डी कितना है ये 20 है, नहीं 80 है, तो सी डी का स्क्वायर 100 हो गया, सी डी का स्क्वायर 100। और ये एसी का स्क्वायर ये रहा, तो इसमें भी देखो आप कि एडी का स्क्वायर प्लस में एसी का स्क्वायर, ये क्या बन रहा है, एक तो एडी कितना था, एडी था √80, सी डी, सी डी है 10, हाँ तो एडी का स्क्वायर प्लस में सी डी का स्क्वायर, कुछ तो गड़बड़ आ रही, कहाँ आ रही है, एडी का स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर होना चाहिए था, जबकि सी डी कितना आ रहा है 10 आ रहा है, ए बी और सी डी। एडी का स्क्वायर एडी का स्क्वायर 80 है, सी डी का स्क्वायर है 100। इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ कहाँ दिख रही है, कहीं दिख रही है कि आपको जरा देखो जरा इधर। बोलते हैं कुछ तो गड़बड़, एक चीज तो कोई गलत लिख दी मैंने। एडी का स्क्वायर इक्वल टू 80, ए बी का स्क्वायर तो 100 था, तो सी डी का स्क्वायर भी 100 है, ठीक। फिर बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर 80 था, तो फिर ए डी का स्क्वायर भी 80, ठीक है, बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी ए डी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, क्वेश्चन में या तो गलत देखो जरा, वो ए बी सी एंगल ए बी सी, ए डी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर। अच्छा हमने ये ए डी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर, पॉइंट गलत मान रखे हैं, इसका मतलब अब समझ में आ गया। चलो देखो ए डी का स्क्वायर और प्लस में ए सी का स्क्वायर, ये कितना आ रहा है ए डी प्लस, इसमें भी एंगल सी था, यहाँ पे ए बी सी नहीं आएगा, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ये एंगल नहीं, यहाँ पर होगा बी सी और ए सी, देखो बी सी और ए सी, तो यानी यहाँ सी होगा, यहाँ सी होगा, और पॉइंट चेंज करने पड़ेंगे, गलत लिख दिया, ए फिर डी फिर बी यहाँ आएगा, फिर यहाँ सी होगा,
तभी आ रहा है ये एंगल सी वाला, ये एंगल हो गया ए सी बी, फिर ए बी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर इक्वल टू सी डी का स्क्वायर, तो एंगल ए डी सी ये भी 90 डिग्री। सो पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। देखो पॉइंट थोड़े से गलत एज्यूम कर लिए थे इसलिए ये गड़बड़ आ रही थी। दोबारा बता देता हूँ, देखो सबसे पहले तो 4 पॉइंट थे हमारे पास, तो हमने चारों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस को फाइंड कर लिया। उनमें देखा कोई 2 डिस्टेंस तो इक्वल आ रही है, ठीक है। उन 2 डिस्टेंस के इक्वल, 2 डिस्टेंस से इक्वल यानी वो आमने सामने की साइडें होंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया देखो ए बी और सी डी, तो ये ए बी और सी डी ये इक्वल हो गए। फिर बी सी और ए डी, बी सी, ये बी सी और ये ए डी ये इक्वल हो गए। और फिर हमने ये देखा कि इनमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी वो 90 डिग्री के एंगल से एक एंगल सी 90 है और एक एंगल डी ये 90। ठीक है, वो कैसे पता चला? चारों डिस्टेंसेस पे मतलब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही, वो हमने चेक किया और उसी से ही हमें ये पता चला पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से कि एंगल 90 कहाँ पर है। तो एक तो ये पैरेललोग्राम यहाँ प्रूव हो गया कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम, ठीक है। उसके बाद हमने डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, डायग्राम की कोई जरूरत नहीं, इससे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगी। देखो पहले चारों डिस्टेंस निकाली, 2 डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए क्या देख लिया कि ए बी सी आमने सामने की साइडें इक्वल हैं, तो उससे पता लग गया ए बी सी डी पैरेललोग्राम। फिर वो पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमने क्या किया कि कोई 2 डिस्टेंस का स्क्वायर तीसरी डिस्टेंस के स्क्वायर के अगर इक्वल है तो एंगल 90 बनेगा, यानी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी। तो वहां से पता चला कि एक तो एंगल सी और एक एंगल डी, ये दोनों एंगल क्या है 90। तो इसलिए हमने क्या कहा कि पैरेललोग्राम तो था ही लेकिन उसके अंदर 2 एंगल 90 आ रहे हैं, इसका मतलब अब वो क्या है रेक्टेंगल है। और अगर चारों इक्वल होती है, साइड है चारों इक्वल होती है और एंगल 90 होता है, तब इसको क्या बोलते हैं हम स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया ये? वो हमें डायग्राम बनाया उसके कारण मेरे को भी कंफ्यूजन होगी, ज्यादा डायग्राम नहीं बनाना चाहिए था, विदाउट डायग्राम ही कुछ होता कुछ, क्योंकि डायग्राम बनाने के बाद हमने उसके अकॉर्डिंग सोचने शुरू कर दिया कि उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिले, एंगल मिले, जो कि वो था नहीं। जो हमने डायग्राम बनाया था वो एग्जैक्ट डायग्राम तो था नहीं, और हम उसके अकॉर्डिंग ही मतलब पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने की कोशिश करते। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक सेकंड, हाँ जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका। आज के लिए इतना ही होगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कल। 1:20 हो गए हैं।